जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक है कि यदि आप सत्संग करना सीख लेंगे तो दुनिया के समस्त सुख मिलेंगे और भगवान भी मिलेंगे। ये 100% सत्य है। तो कैसे सत्संग सीखेंगे वो जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सत्संग क्या होता है और सत्संग का महत्व क्या होता है। और वीडियो का समापन होने से पहले अंत में हम आपको बताएंगे कि आपको सत्संग कैसे करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसी से आपके समस्त दुख दूर होंगे, समस्त सुख मिलेंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जो मनोकामनाओं यानी कि जो इस संसार को बनाने वाले हैं वो परमात्मा, वो आपके होंगे, यानी आप उनको प्राप्त कर लेंगे। फिर ये सांसारिक वस्तुएं तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुच्छ है। ये तो जैसे ही आप इनकी चाहना करोगे ये तत्काल आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। सत्संग जो है इसकी महिमा अकथनीय है, अपार है। कई लोग सत्संग का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते कि सत्संग का अर्थ क्या होता है। सत्संग का सही मायनों में अर्थ होता है सत जमा संग बराबर सत्संग, अर्थात सत्य का संग करना सत्संग है। अब सत्य क्या है, कैसे सत्य का संग करोगे? तो सत्य एकमात्र परमात्मा है, उसके अलावा और ये जो जगत है ये असत्य है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा से सदा में होना वस्तुतः सत्संग है। परंतु हमारे सदग्रंथों में ऋषि महर्षियों ने सत्य में स्थित रहने वाले संतों, साधुओं, महापुरुषों एवं तत्वज्ञानियों के संग को और उनके आध्यात्म तत्व उपदेश के श्रवण करने को भी सत्संग कहा है। क्यों? क्योंकि जो सत्पुरुष सत्य का संग करते हैं, जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे संत परमात्मा ही बन जाते हैं। तो वही संत आपको सत्य का संग करना सिखाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति करवाएंगे। क्योंकि ये कहा गया है कि सत्संग है मान सरोवर, सभी सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिलते हैं भगवान बंदे। तो आप भगवान को पाना चाहते हो और सत्संग रूपी मान सरोवर में गोता लगाना चाहते हो, तो पहले आपको उन संतों का संग करना पड़ेगा, उन महापुरुष तत्वज्ञानियों का सानिध्य करना पड़ेगा, जो आपको वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कराएंगे और सत्संग का वास्तविक अर्थ आपको बताएंगे। भागवत महापुराण में एक कथा है कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को जब 7 दिवसीय सत्संग कथा सुनाने आए, तो उस समय स्वर्ग लोक से देवतागण अमृत कलश लेकर आए और कहा कि आप यह अमृत कलश परीक्षित को दे दें और इसके बदले सत्संग कथा जो अमृत है वो हमें दे दें। तो सुखदेव जी ने देवताओं को सत्संग कथा का अनाधिकारी जानकर उनका उपहास करते हुए कहा, कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि, कहाँ देव सुधा और कहाँ सत्संग कथा अमृत। ऐसा विचार कर सुखदेव मुनि ने देवताओं को भक्ति शून्य जानकर उन्हें भी सत्संग कथा अमृत प्रदान नहीं किया। इस प्रकार सत्संग तो देवताओं को भी दुर्लभ है। यदि आप सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। प्रिय साधकों, परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान, देवलोक के अमृत पान का क्या फल है और सत्संग कथा अमृत का क्या फल है? सुखदेव जी ने कहा, देवलोक का अमृत पान करने वाले देवताओं का भी पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है,
परंतु सत्संग कथा अमृत पान करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम कर उनका आभार प्रकट किया और कहा, जिस देवलोक के अमृत का पान कर भी देवों का पुण्य क्षीण होता है और उन्हें भी मृत्यु लोक में आकर आवागमन के चक्कर में फंसकर बार बार जन्मना और मरना पड़ता है, ऐसे देवलोक के अमृत कलश को लेकर मैं क्या करूँगा। आप कृपा करके मुझे तो सत्संग कथा अमृत ही प्रदान करें। मैं तो सत्संग कथा अमृत का ही पान करूँगा, जिसका पान कर सभी संत भक्त मुक्त हो गए। सचमुच ही सत्संग कथा अमृत का पान कर अमरता की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि सत्संग से आसक्ति का नाश होता है, मोह ममता की समाप्ति होती है और तभी निश्चल तत्व परमात्मा में दृढ़ निष्ठा पैदा होती है। अर्थात सत्संग से ही परमात्मा की प्राप्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। संतों का कहना है कि गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है तथा कल्पतरु दरिद्रता का हरण करता है, लेकिन सत्संग पाप ताप और दरिद्रता तीनों का ही तत्काल शमन करता है। आदि काल से ही शास्त्रों में सत्संग की बड़ी अपार महिमा गाई गई है। आध्यात्म पथ के पथिकों के लिए सत्संग प्रथम भक्ति है। सत्य तो यह है कि सत्संग ही भक्ति एवं आध्यात्म की आधारशिला है। सत्संग के बिना परमात्मा की प्राप्ति अथवा आध्यात्म की उन्नति असंभव है। इसलिए भागवत महापुराण में कहा गया है कि निमिष मात्र के सत्संग की तुलना स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, पुनर्जन्म का नाश करने वाली मुक्ति के साथ भी नहीं की जा सकती। फिर मृत्यु लोक के राज्य आदि संपत्ति की तो बात ही क्या है। रामचरितमानस में भी यही कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग और अपवर्ग सुख को तथा दूसरे पलड़े पर लव मात्र यानी बिल्कुल थोड़े सा सत्संग सुख को रखकर तोला जाए तो वो समस्त सुख मिलकर भी क्षण मात्र के सत्संग सुख की बराबरी नहीं कर सकते। सचमुच ही सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग प्रभु प्राप्ति का सहज साधन है। इसके बिना साधक आध्यात्म के रास्ते में अग्रसर नहीं हो सकता। सत्संग इतना सुगम व सरल साधन है कि सत्संग साधारण व्यक्ति भी उसका सेवन कर सकता है, क्योंकि सत्संग से ही सहज में मानव को परम गति की प्राप्त होती है। सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि समस्त आसक्ति का निवारण करने वाले सत्संग से मैं जैसा वशीभूत होता हूँ, वैसा योग ज्ञान धर्म वेद अध्ययन तप त्याग इष्ट पूर्ति दक्षिणा व्रत वेद तीर्थ यम और नियम से भी नहीं होता। सत्संग के सुनने व सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। भगवान की कीर्ति प्रसंग कहने वाले को सुनाने में जिस अतुल्य आनंद की अनुभूति होती है, सुनने वाले को भी उसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात वहाँ का वातावरण ही अलौकिक आनंद का समुद्र व शांति का सुखद सरोवर बन जाता है। पलटू दास जी कहते हैं कि सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी कि संगत जैसी संगत वैसी रंगत। चंदन की शीतलता के प्रभाव से जहरीले सांप को भी शीतलता की अनुभूति होती है। ज्ञानी संतों की संगति से मूर्ख भी उसी तरह ज्ञानी बन जाता है, जैसे फूल की खुशबू तिल के तेल को भी सुगंधित कर देती है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है,
सर्दी पाकर सूखी लकड़ी में भी अंकुर निकल आता है। पलटू दास जी का कहना है कि यह सब संगति का असर है। इसी तरह संतों की संगति से त्रिविध ताप मिट जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में ये कहा गया है अध्याय 6 में कि बहुत जन्म के पुण्य पुंज के भाग्य उदय होने पर जब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है तभी अज्ञानकृत मोह और मद रूपी अंधकार का नाश होकर विवेक का उदय होता है। जहाँ हमेशा भगवान के गुणों का गान होता रहता है, वे वक्ता साक्षात भगवत प्राप्ति के मार्गदर्शक हैं। पुण्यहीन मनुष्य को यह दुर्लभ है। सत्संग श्रोता व वक्ता दोनों के लिए हितकर है, क्योंकि उनके संभाषण व प्रश्नोत्तर से कल्याण होता है। सत्संग से दुराचारी लोगों के उद्धार होने के सैकड़ों प्रसंग आते हैं। संत सुंदर दास जी कहते हैं, संत समागम कीजिए तजिए और उपाय, सुंदर बहुते उदरे सत्संगति में आए। और तुलसीदास जी ने तो बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सांसारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्ति पाने हेतु हरि भक्ति ही सर्वोपरि है एवं सरल व सुगम मार्ग है, परंतु हरि की भक्ति संतों की पुनित संगति के बिना दुर्लभ है। यदि आपको सच्चा संत मिल गया है तो ये निश्चित है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। विभीषण जी को जब हनुमान जी मिले तो विभीषण जी कहते हैं, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की जब कृपा होती है तभी कोई संत आपको मिलता है और उसका सत्संग सुनने को आपको मिलता है। तो विभीषण जी कहते हैं, अब मुझे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा हो गया है कि अब मुझे भगवान भी मिलेंगे, क्योंकि हरि की कृपा से मुझे संत मिल गए हैं। तो आपको भी यदि संत मिले हैं, संतों के आप सानिध्य में रहते हो, सत्संग आप सुनते हो, उनकी कथा श्रवण करते हो, तो निश्चित तौर से आपको भी परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन संतों के, अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जब भी आप जीवन में कभी भ्रमित हो जाएंगे तो आपके गुरु का सत्संग आपको उस दुविधा से बाहर निकालेगा। जिस प्रकार भगवान राम की नरलीलाओं को देखकर जब गरुड़ भ्रमित हुए तो महर्षि काकभूषिंडी के सत्संग से ही उनके मोह का निवारण हुआ। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भ्रमित हुए और युद्ध करने से मना कर दिया तो श्री कृष्ण के सत्संग से ही उनका भ्रम दूर हुआ और उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। तो सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके समस्त दुखों को दूर कर देगा, और ये बहुत बहुत ही दुर्लभ है। मात्र क्षण मात्र का सत्संग आपके समस्त दुखों को दूर कर देगा। जिस प्रकार जरा सा भी पारस कितने ही लोहे को छुआ दिया जाए तो वह तत्काल समस्त लोहे को सोना बना देता है। इसी तरह सत्संग से अधम से भी अधम व्यक्ति भी उत्तम एवं नीच से भी नीच महान बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप सत्संग करते हो तो भाग्य का लिखा बदल जाता है। भाग्य में अगर सूली की सज़ा लिखी है तो कांटा चल कर ही काम चल जाता है। तो प्रिय भक्तों, आप श्रवण करें, सत्संग का पान करें। सत्संग रूपी कथा अमृत का पान करके परीक्षित को भगवान की प्राप्ति हुई और उसे जन्म मरण से छुटकारा मिल गया। तो अब किस तरह से श्रवण करना है, देखिए आजकल तो डिजिटल हो रखा है सब कुछ, क्योंकि ये कलयुग का ही प्रभाव है। कलयुग में अनेक
अवगुण है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुण है कि आप घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संतों का सानिध्य करते हो, सत्संग श्रवण कर पाते हो। घर बैठे ही, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी तरह से आपको उपलब्ध है, आप यूट्यूब से या कहीं से भी ज़्यादा से ज़्यादा संतों के प्रवचन सुने और सुन करके उनमें से जो आपको ये लगे कि ये सार है इस कथा का, उसको अपने जीवन में उतारे, क्योंकि लाभ तभी मिलेगा जब आप सत्संग श्रवण करके और उसकी सार बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। इस कान से सुना दूसरे से निकाल देंगे तो कोई लाभ आपको हो नहीं सकता। तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। पुत्र पुत्री धन संपत्ति तो पापियों के घर भी होते हैं, परंतु संतों का समागम एवं हरि की कथा ये दोनों ही संसार में दुर्लभ है। मात्र प्रभु की कृपा से ही ये प्राप्त होते हैं, और कोई अन्य साधन नहीं है। संतों का सानिध्य एवं उनका दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। जो संतों के दर्शनार्थ माया मोह और अभिमान का परित्याग कर जाते हैं, उन्हें एक एक पग आगे बढ़ाने पर करोड़ों करोड़ों यज्ञों के फलों का अनायास ही फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो किसी संत ने ठीक ही कहा है, संत मिलन को चाल ये तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ऐसी महिमा है सत्संग की, ऐसा पुण्यदायी है यह दुर्लभ सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं, उच्च ही सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग के बिना जीवन में आध्यात्म तत्व की प्राप्ति, भक्ति, मुक्ति या सद्गति संभव नहीं है। इसलिए आध्यात्म तत्व के जिज्ञासुओं के लिए सत्संग करना यानी कि सत्य का संग करना परम आवश्यक है। तो सत्य का संग यानी कि संतों का संग, उन संतों का संग जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं वही आपको परमात्मा की प्राप्ति करवा सकते हैं, और वही आपको सत्य का संग करवाएंगे। सत्य का संग मतलब परमात्मा का संग, क्योंकि भगवान ने ये स्पष्ट कहा है कि मेरे दास यानी कि जो संत हैं वो मुझसे भी बढ़कर हैं। और कबीर दास ने तो कलम ही तोड़ दी है कि कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, और कबीरा गुरु के रूठते हरि सहाय ना हो। इसलिए संत यानी जो आपके गुरु हैं, अगर वो रूठ गए तो भगवान भी सहाय नहीं होते, लेकिन भगवान रूठ जाए तो गुरु आपको बचा लेते हैं। तो इसलिए संतों को आप कम ना समझें। संतों में वो क्षमता है जो पूरे जगत को बचाते हैं। ये कहा गया है कि आग लगी आग लगी आग लगी आकाश में, और झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो उन्हीं संतों का संग करके आप सत्संग करें, उनके साथ में रहें, उनका सानिध्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपको समस्त सुख मिलेंगे और परमात्मा की प्राप्ति भी 100% होगी। कोई भी आपके मन में शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।